जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। उसमें हमारा सेकंड गाउस का नियम का अनुप्रयोग है अपरिमित विस्तार की समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम सेकंड अनुप्रयोग पर आज बात करेंगे और हम इसको इजी वे में लेने के लिए हम वही स्टेप जो पिछले वीडियो में हमने एक तार के लिए, एक रेखीय चालक के लिए हमने यूज़ किया था, उसी को हम फॉलो करते हुए इसको आसानी से सॉल्व करेंगे और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत आसान तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो ये है वो ABCD, एक अनंत विस्तार की एक अचालक परत है, शीट है। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया था अनंत जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, यहाँ अनंत, इस अनंत को ऐसे समझेंगे या अपरिमित को ऐसे समझेंगे कि जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, जो R दूरी है, ठीक है, ये जो R दूरी है या P बिंदु है वो बहुत छोटा है इस शीट के कंपैरिजन में। इस शीट की डायमेंशन के कंपैरिजन में वो बहुत पास है, या कह दो बहुत दूरी छोटी है, इसलिए हम इसके कंपैरिजन में इस शीट को क्या कहेंगे? अपरिमित कहेंगे, अनंत कहेंगे। ओके, ठीक। तो हमें P बिंदु पर ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र, और हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या है? सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। ओके, तो अब हमें P बिंदु पर ज्ञात करना है जिसकी दूरी कितनी है? R। अब शुरू करते हैं स्टेप से। फर्स्ट स्टेप हमें क्या कहता है कि गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी है। आपको ऐसा पृष्ठ चुनना है, ठीक है, और उसके लिए E सेम हो, हर एक पॉइंट पर E की वैल्यू सेम हो। सेकंड है थीटा की वैल्यू 0 या 90 हो, दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है सिमेट्रिक हो, तब हमारा काम आसान हो जाएगा और हमें गाउस की नियम की हेल्प मिलेगी, है ना। आसानी से हम गाउस के नियम को अप्लाई करके हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमें गाउस पृष्ठ की कल्पना करनी है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस शीट के लिए, इस परत के लिए कैसे गाउसी पृष्ठ की कल्पना करें कि ये दोनों चीज़ें, दोनों कंडीशन हमारे फुलफिल हो जाए, हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसके लिए ये शीट है। ठीक है, इस शीट पर आवेश इस प्रकार वितरित है चारों तरफ समान रूप से पृष्ठ पर। ठीक है, और मैंने क्या किया, ये यहाँ पर सपोज कोई बिंदु P हो जिसकी दूरी आप कह सकते हो या ये दूरी R है, ये दूरी। तो मैंने क्या किया, एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ लिया है। ठीक है, और ये दूरी क्या है? R। अब यहाँ पर है क्या, आधा बेलन शीट के इस साइड है और आधा बेलन इस साइड है ना, और ये भी डिस्टेंस क्या होगी? R लेंगे हम। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार हमने गाउसी पृष्ठ की कल्पना की। ठीक है, कैसा गाउसी पृष्ठ? बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है वो चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए, इसके लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा? इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र होगा, और इस साइड ऐसे, है ना। ओके, फिर हम देखते हैं, ये पॉइंट यहाँ R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है। ठीक है, बेलन से कहीं भी लो, सब जगह क्या होगा? डिस्टेंस R सेम है तो E भी क्या हुआ? सेम। इधर भी वही, शीट से देखो, ये बेलन जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ की दूरी, यहाँ भी लोगे तो भी वही दूरी, यहाँ भी लोगे तो भी वही दूरी। इसका मतलब इधर जाओ तो भी R सेम, इधर आएंगे तो भी R सेम, मतलब हमें E सेम मिल रहा है। अगर R सेम है तो E भी क्या होगा? सेम। फर्स्ट हमें मिल गया। सेकंड, थीटा, ये है E की डायरेक्शन। अब इसके लिए ये जो टुकड़ा है, वृत्त है, इसके लिए ds क्या होगा? इसके लिए ds होगा लंबवत बाहर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, ds वेक्टर भी ऐसे है, एंगल कितना है? 0। फिर इधर आ जाओ, ये भी बंद है, ये वृत्त। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है, इस प्रकार बाहर की ओर, और ds वेक्टर भी बाहर की ओर, एंगल कितना? 0। ओके, ठीक है, हमें 0 मिल रहा है। फिर बात करते हैं इस वक्र पृष्ठ की। ये वक्र पृष्ठ, दोनों वृत्त तो हो गए, बात करते हैं वक्र पृष्ठ की। ओके, अब बताइए, यहाँ इस वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ऐसे है,
और ds वेक्टर हर एक पॉइंट पर लंबवत है। ओके, तो एंगल कितना 90। इधर बात करें, ये है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार, और हर एक पॉइंट पर ds वेक्टर इस प्रकार 90, तो हमें 90 भी मिल रहा है। ठीक है, तो हमने जो गाउसी पृष्ठ माना है ये बेलनाकार, वो हमारा काम आसान कर रहा है और हमें ये दोनों चीज़ें मिल रही है, जिससे हम आसानी से E का मान, विद्युत क्षेत्र का मान, सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा, कैसा गाउसी पृष्ठ लिया है, बेलनाकार। ठीक, तो हम कैसे बताते हैं उसको, ये हमने इस प्रकार बेलनाकार गाउसी पृष्ठ लिया है। ठीक है, और पीछे की साइड ऐसे मैं डॉट डॉट से बना रहा हूँ इसको। ये हमारा बेलनाकार गाउसी पृष्ठ। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारा P पॉइंट। अब ये डिस्टेंस R है, इधर भी क्या होगा R, टोटल डिस्टेंस, टोटल 2R हो जाएगी, दोनों मिलाकर पूरे बेलन की लंबाई क्या हो जाएगी 2R। तो ये भी हमारे पास मिल गई R डिस्टेंस, टोटल क्या हो जाएगी 2R, है ना। और इसका जो एरिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो है S, ये भी S होगा, ये भी S होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमें मिल गया गाउसी पृष्ठ की कल्पना। तो इसके बारे में लिखते हैं हम गाउसी पृष्ठ के बारे में, तो क्या लिखेंगे हम, 2R लंबाई एवं S अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश। क्योंकि हम जो गाउस का नियम लगाएंगे, उस गाउस के नियम में क्या है कि हम जो आवेश लेते हैं वो उस पृष्ठ के अंदर होता है ना। तो इस पृष्ठ से ये जो बेलन जा रहा है, इसके अंदर कितना आवेश आ रहा है वो हमें बताना है, वो हमें निकालना है। तो सेकंड स्टेप बात करते हैं, क्या लिखेंगे, गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करें ये, तो ये जो एरिया है वो कितना है S, और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है सिग्मा। इस पूरी शीट का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है सिग्मा, एक समान रूप से है सारा। ठीक है, सिग्मा हर जगह एक जैसा है। तो इस S में, ये जो बेलन आ रहा है इस S में कितना आवेश है, तो हम कंसेप्ट काम में लेते हैं सिग्मा का। सिग्मा क्या कहता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। एरिया अगर ए तो ए लेते हैं, और S है तो S लेते हैं, एरिया को, क्षेत्रफल को। ठीक है, तो ये Q कहाँ का आवेश है, S में। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं सिग्मा Q, या कह दो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू S। ठीक है, तो इस S क्षेत्रफल में कितना आवेश है, तो वो हमें ऐसे मिल जाएगा, इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। ओके, तो सिग्मा Q इज इक्वल टू क्या मिला हमें, सिग्मा क्षेत्रफल, सॉरी पृष्ठ आवेश घनत्व, और इंटू S, ये हमें नाम देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। ओके, ठीक, ये हमें आवेश मिल गया। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड पर बात करते हैं गाउसी पृष्ठ से पारित फ्लक्स, है ना। अब इस पृष्ठ से, इस गाउसी पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो हमें निकालना है। तो बात करते हैं आगे, गाउसीय पृष्ठ से पारित या गुजरने वाला फ्लक्स। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस
अब क्या करना है आपको, यहाँ डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है, तो क्लोज इंटीग्रल या बंद समाकलन ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ देखिए ये पूरा बंद समाकलन और यहाँ आ रहा है कॉस थीटा, है ना। तो थीटा सब जगह सेम तो नहीं है ना। थीटा इस पृष्ठ के लिए अलग है, फिर वक्र पृष्ठ के लिए अलग है, और इस पृष्ठ के लिए अलग है ना। तो हमें इसको, इस समाकलन को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, थीटा के हिसाब से। कितने टुकड़े होंगे तो वो देखेंगे। तो यहाँ देखिए, इसकी बात करें, इस पृष्ठ की, ये जो आगे वाला पृष्ठ है इसकी बात करें, ये व्रत वाले पृष्ठ की, ठीक है। यहाँ पर हमें बताना है कि ई की डायरेक्शन क्या है और डी एस की डायरेक्शन क्या है और एंगल कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर ई की डायरेक्शन है इस प्रकार ये, और मैं छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ यहाँ पर डी एस, ये डी एस। इसके लिए डी एस वेक्टर क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल सदिश, है ना। एंगल कितना है, 0। ओके, सेकेंड हम लेते हैं इसकी, यहाँ लेते हैं वक्र पृष्ठ, है ना। ये दो वृत्त हो गए दोनों साइड और बाकी बचा वक्र पृष्ठ। तो यहाँ मैं छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, ये एलिमेंट लिया मैंने डी एस। तो डी एस वैक्टर क्या होगा, इस प्रकार लंबवत, ये डी एस वैक्टर। और ई की डायरेक्शन क्या है, ई की डायरेक्शन ऐसे है, ये ई की डायरेक्शन। ये एंगल कितना है, 90। ओके, है ना। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा कौन सा बचा, ये इस साइड, है ना। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, इस प्रकार। और छोटा सा मैं टुकड़ा लेता हूँ यहाँ पर डी एस, ये डी एस। तो डी एस वेक्टर क्या होगा, इस प्रकार। एंगल कितना है, 0, ठीक है। तो हमने इसको 3 टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। और कौन कौन से टुकड़े हैं, इसको नाम देता हूँ मैं क्या, S1, ठीक है। फिर वक्र पृष्ठ, जो वक्र पृष्ठ है वो क्या है, S2। और तीसरा जो इस साइड वाला वृत्त है वो है S3, है ना। 3 टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। तो अब इस बंद समाकलन को भी आप 3 टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे उसको, तो फाई ई इज इक्वल टू S1 ई डी एस कॉस थीटा प्लस समाकलन S2 ई डी एस कॉस थीटा प्लस समाकलन S3 ई डी एस कॉस थीटा, है ना। इस बंद समाकलन को आपने इस प्रकार ब्रेक कर दिया, ओपन कर दिया। ओके, अब हमें थीटा पता करना है। थीटा हमने देख लिया क्या क्या है, तो लिख देते हैं फॉर S1 थीटा की वैल्यू क्या है, तो S1 के लिए थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। फॉर S2 थीटा की वैल्यू, ये रहा S2 पूरा वक्र पृष्ठ, है ना, उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। फॉर S3 थीटा की वैल्यू, S3 कौन सा है, ये वाला वृत्त, इसके लिए एंगल 0 रख देते हैं एंगल। फाई ई इज इक्वल टू S1 ई डी एस कॉस 0, S1 के लिए कॉस 0 प्लस S2 ई डी एस कॉस 90 प्लस समाकलन S3 ई डी एस कॉस 0। हमने थीटा की वैल्यू सबके लिए पुट कर दी। ओके, अब cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। तो हमें ये 2 टर्म मिलेगी, ये हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू S1 ई डी एस प्लस ये 0, मैं ये लिख रहा हूँ सीधा, S3 ई डी एस। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें ई डी एस, इसमें भी ई डी एस। अब यहाँ देखिए, यहाँ से इस सीट से ये दूरी r है, तो इस वृत्त के लिए हर एक पॉइंट पर ई सेम होगा। इसी प्रकार इस शीट से इधर आएंगे तो उसकी दूरी भी क्या है, r। अगर r सेम है हर एक पॉइंट के लिए, तो यहाँ ई भी क्या होगा, सेम। तो ये हमें सेम मिल रहा है, तो ये हो जाएगा समाकलन के बाहर। तो हमें मिलेगा फाई ई इज इक्वल टू ई S1 ds
प्लस ई समाकलन S3 ds। अब आपको समाकलन ds की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए कैसे फाइंड करें। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया था ds। तो ds सारे जुड़कर समाकलन क्या कर रहा है, जोड़ रहा है सबको। ये सारे जुड़कर क्या बना देंगे, s पूरा एरिया। इसी प्रकार यहाँ होगा ds सारे जुड़कर समाकलन लग रहा है ds के ऊपर, तो सारा क्या बना देंगे, पूरा क्षेत्रफल s। तो क्या होगा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में फाई e इज इक्वल टू ई, यहाँ मिलेगा हमें s, फिर यहाँ प्लस e, यहाँ भी हमें क्या मिलेगा s। तो हमें फाई e क्या मिला, फाई e हमें मिला 2es। ओके, ये हमें इक्वेशन नंबर देते हैं 2। तो हमारा थर्ड स्टेप हो गया, हमने गाउसी पृष्ठ से जो निकल रहा है फ्लक्स वो फाइंड कर लिया, है ना। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हम क्या करने वाले हैं आगे, अप्लाई गाउस नियम। गाउस का नियम हमें अप्लाई करना है। तो क्या लिखते हैं हम, गाउस नियम से। गाउस नियम से क्या है गाउस नियम, तो गाउस नियम है फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्यू की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से पता है, वो पुट कर देते हैं। तो हमें मिलता है फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए हमें गाउस नियम से इक्वेशन नंबर 3 मिली है। अब देखिए फाई ई इक्वेशन 2 में है 2es और फाई ई इक्वेशन 3 में है सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। है तो दोनों फ्लक्स ही, एक फ्लक्स हमें निकाला है फॉर्मूले से और एक फ्लक्स हमने निकाला है गाउस के नियम से, है ना। तो दोनों फ्लक्स ही है ना। तरीके अलग अलग है निकालने के। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, क्योंकि दोनों किसके मान है, फ्लक्स के मान है ना। तो आगे आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ कर रहे हैं आगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 और 3 से। तो हमें मिल जाएगा 2es इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो हमने फोर्थ स्टेप भी लगा दिया और गाउस का नियम भी लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं आगे, ये निकाल रहे हैं, दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। तो यहाँ से ये निकालेंगे, क्या मिलेगा हमें, तो s से s कैंसिल हो रहा है, ई हमें मिल जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा 5वां स्टेप भी कंप्लीट। ओके, हमें फाई मिल गया, सॉरी ई मिल गया। नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ हमें बनाना है ई एंड आर के बीच, और दूसरा हम बनाएंगे ई और सिग्मा के बीच, है ना। तो ग्राफ कैसे बनेगा, किस प्रकार बनेगा, तो देखते हैं। तो आपसे पूछा गया है, मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है कि एक समरूप आवेशित अचालक परत शीट के लिए दूरी और विद्युत क्षेत्र के बीच ग्राफ बनाइए, है ना। तो आप किसकी हेल्प लेंगे ग्राफ बनाने के लिए, तो हम बताएंगे ग्राफ की है हेल्प हम फॉर्मूले से लेंगे। हम फॉर्मूला लिखेंगे और उस फॉर्मूले में रिलेशन क्या है दोनों के बीच, ई और आर के बीच रिलेशन क्या है, उसी से हम बताएंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। तो ग्राफ बनाते हैं, ये है आर, इस अक्ष पर ले रहा हूँ मैं आर और इस अक्ष पर ले रहा हूँ मैं विद्युत क्षेत्र ई। ठीक, अब आप देखिए फॉर्मूले में कहीं आर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, फॉर्मूले में आर है ही नहीं। तो आर नहीं है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, है ना। अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ बात करूँ, यहाँ बात करूँ, दूरी बढ़ाता जाऊँ इस प्रकार, तो मैं क्या देखता हूँ फॉर्मूले से कि दूरी बढ़ने पर ई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, है ना। तो ग्राफ किस प्रकार बनेगा, और हम यह कह सकते हैं कि शीट के लिए, परत के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता,
ओके, तो ग्राफ कैसे बनेगा? सपोज इस पॉइंट पर कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लो मैंने ये विद्युत क्षेत्र ले लिया है ना, कुछ तो विद्युत क्षेत्र होगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूरी बढ़ा रहा हूँ। तो दूरी बढ़ने पर क्या विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है? आंसर है नो, क्योंकि फॉर्मूले में है ही नहीं। तो इस प्रकार, और दूरी बढ़ाऊँ विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, तो हमें आंसर मिलेगा नहीं। तो ये ग्राफ इस प्रकार बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे। दूरी बढ़ रही है, विद्युत क्षेत्र जैसा पहले था वैसा ही है, नहीं बढ़ रहा। ओके, एक और ग्राफ बनाते हैं विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ आवेश घनत्व के बीच, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच। वो हमें फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है कि ई समानुपाती है सिग्मा के, ई समानुपाती है सिग्मा के। उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा? तो इस अक्ष पर ले रहा हूँ मैं विद्युत क्षेत्र ई और इस अक्ष पर ले रहा हूँ मैं सिग्मा। तो आप देख रहे रिलेशन, क्या रिलेशन मिल रहा है? ई डिपेंड कर रहा है सिग्मा पर, समानुपाती है ना। जिस प्रकार सिग्मा बढ़ेगा उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, है ना। तो सिग्मा 0 तो ए भी 0, सिग्मा 1 तो ए भी 1, इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसे मिलेगा? ग्राफ हमें इस प्रकार मिलेगा। ओके, तो ये दो ग्राफ हमें प्राप्त होते हैं, है ना। तो हम ये निष्कर्ष आपको निकालना है लास्ट में कि इस शीट के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता। अगर प्रश्न आ भी जाए तो हम क्या लिखेंगे शीट के लिए, या प्रश्न इस प्रकार दे सकता है, ठीक है, कोई समरूप आवेशित अचालक परत है जिसके लिए इस शीट से लंबवत 10 सेंटीमीटर दूरी पर उसका विद्युत क्षेत्र का मान है, मान लिया 10 न्यूटन पर कूलम, है ना। इस शीट से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ये दे रखा है, और आपसे पूछ लिया जाए कि 15 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो आपको अगर ये कंसेप्ट पता होगा, ये फॉर्मूला पता होगा और इसके बारे में पता होगा, तो हम इजीली ये बता सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर पर भी यही रहेगा, 10 न्यूटन पर कूलम। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र उतना ही रहेगा। तो जितना 10 सेंटीमीटर पर था उतना ही 15 पर रहेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो की तरह हमने भी इस वीडियो में भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने चीज़ों को आसान कर दिया, ठीक है। तो आगे भी हम इसी कंसेप्ट से, इसी वे से आगे काम करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।